Hey everyone, welcome to CUD Times. I hope you all are good. स्पेशली नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस देखने के बाद जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे, बट ऐसा लग रहा है शायद ही कोई है बेचारा गिना चुना कोई एक आधा आदमी जिसके मार्क्स बढ़े हैं। वरना जिस तरीके से मार्क्स कटे हैं, इट्स मतलब क्या क्या बोलूँ, मतलब वर्ड नहीं है। बट हाँ, ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जिनके 100 मार्क्स कटे हैं, 80 मार्क्स, 120 मार्क्स। कोई एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट करके बोला है कि उसके 794 बन रहे थे और अब नॉर्मलाइजेशन के बाद 696 मार्क्स आ रहे हैं उसके। तो पिछले साल के हिसाब से तो वो नॉर्थ कैंपस की रेस से ही बाहर हो गया है, क्योंकि सेकंड लिस्ट तक भी 700 के ऊपर ही एडमिशन मिल जा रहा था। लेकिन खैर, सिल्वर लाइनिंग यही है कि ये जो भी हुआ है, जो अजीब सा पूरा प्रोसेस जो भी हुआ है, ये सभी के साथ हुआ है, मेजॉरिटी के साथ ये हुआ है। तो वही एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड पे होंगे, अभी भी ये उम्मीद करते हैं। एक छोटा सा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आई एम सॉरी इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि क्लासेस वगैरह रहती हैं पूरा दिन और ऑफिस और कोचिंग में जाना होता है, तो कि ये सारी चीज़ें अलग से बनाई जाए, इसलिए मैंने जो ब्रॉड क्वेश्चंस हैं वो ले लिए हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन अभी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर लिविंग, उसके लिए बाकी दूसरी चीज़ें, ये बस आपकी हेल्प के लिए है। तो अगर आपकी हेल्प अगर हो रही है तो प्लीज़ वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाने में संकोच मत करना। मैंने पिछली बार अपील की थी, एक ही वीडियो में की थी और 1000 सब्सक्राइबर्स उसी वीडियो से आ गए थे। जस्ट ट्राई टू पुश इट अबव 5000 सिर्फ इस वीडियो से, तो अगली वीडियो भी शायद जल्दी डालने की हम कोशिश करें, वो मोटिवेशन आए। सो प्लीज़, मतलब मैं एक और बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन का पूरा जो भी मुझे नहीं मिल रहा सही में वर्ड, पर ड्रामा, अजीब सी चीज़, बदतमीज़ी जो भी की गई है ये स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके बाद अगर एक छोटा सा हमने सैम्पल करवाया था, लगभग 4000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें, तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से है स्टूडेंट्स के मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या बन रहे हैं। तो सिर्फ 6% स्टूडेंट्स हैं जिनके 750 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। 10% स्टूडेंट्स हैं जिनके 700 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं। तो ये जो 700 की रेंज में है, इसमें 16% स्टूडेंट्स ही हैं, बाकी स्टूडेंट्स नीचे हैं। तो कंपटीशन उतना ज़्यादा भी हाई नहीं है। SRCC हम लोग गए थे, कोई इंसान नहीं मिला था इसके 780 से नीचे थे। अभी लग रहा है 740, 735 इस सब पे हो जाएगा एडमिशन, ठीक। बाकी जो नंबर्स हैं वो 600 से 700 की रेंज में 24% स्टूडेंट्स रैंक करते हैं उन 4000 में से। सैम्पल साइज़ अच्छा है 4000। 500 से 600 के बीच में 25% और 500 से नीचे 34% स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो ये है ब्रॉडली नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ और किस किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स डिवाइडेड है। अब कुछ आपको अपने थंबनेल पे दिख गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे हैं। तो एक पहला क्वेश्चन ये था कि सर हाई पेइंग कोर्सेज कौन से हैं DU के। एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कोर्स हो, एक अच्छे कॉलेज से हो, पर हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि एक अच्छा कोर्स लेना। 2-3 कोर्सेज हैं, जैसे BMS, BBFIA। BMS DU में BBA BMS के नाम से जाना जाता है। BMS के लिए सबसे अच्छा कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज है। इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इवन शहीद सुखदेव इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एशिया फॉर BMS। BBFIA कोर्स है, इसमें अच्छा पैकेज मिलता है। SRCC का BCom और ECO ऑनर्स, इन दोनों का हालांकि NIRF रैंकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। SRCC के शायद टॉप 10 की NIRF रैंकिंग में है, शहीद सुखदेव 90s में जाके है। पर अगर आप एनुअल पैकेज देखोगे ना कि प्लेसमेंट्स, तो वो 28 लाख, 30 लाख, 35 लाख, इस दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर आप हिंदू को क्यों नहीं रखते, सारे लोग रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदू में वो वाली प्लेसमेंट्स है। उसका रीज़न ये है कि हिंदू वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज नहीं निकालता। हिंदू इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी, टू डेवलप योर सेल्फ होलिस्टिकली, बिकॉज वो एक कॉस्मोपॉलिटन सा एनवायरनमेंट है, उसमें अलग अलग स्ट्रीम से लोग आते हैं। बट वो स्पेशलाइजेशन, जो कट टू कट मार्केट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, वो इस तरह के कॉलेजेस, स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस से होता है, ठीक है। इसलिए हिंदू में आप देखोगे भी नहीं कि पैकेजेस इतने ज़्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हंसराज, मैंने कॉलेज का नाम बोल दिया क्यों, क्योंकि मैंने देखा है कि हंसराज में जो कोर्सेज हैं साइंस के लिए, वो एक बहुत अच्छा एक हब की बात होती है। जैसे बीकॉम के लिए SRCC या शहीद सुखदेव की बात आती है, मुझे लगता है हंसराज में वो हब टाइप है जो स्टूडेंट्स को, अलग अलग साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स को एक साथ लाता है, जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर साइंस एक सबसे डिमांडेड कोर्स है, ऑब्वियसली BSc कंप्यूटर साइंस। आपको अब बीटेक भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को पता है कि अपने जेई के मार्क्स पे आप 4 कोर्सेज कर सकते हो, उसमें से एक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी है।
सेकंड क्वेश्चन, सर प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी वाली भरें, कॉलेज, कोर्स और कोर्सेज। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किस, दो ऑप्शन दिए गए हैं प्रेफरेंस लिस्ट में कि एक तो ये है ऑप्शन कि आप कॉलेज डालो और उसके बाद उसमें कोर्सेज ऐड करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपने एसआरसीसी कॉलेज को चुना और उसमें आपने बीकॉम चूज़ किया, इको ऑनर्स चूज़ किया या जो भी कॉलेज है, ठीक, या वेंकी आपने चूज़ किया तो हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक ऑनर्स ये चूज़ किया। दूसरा ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस लो, कोर्स लो और उसमें कॉलेजेस को ऐड करते जाओ कि हिंदू, हंसराज, वेंकी, सेंट स्टीफेंस, हंसराज, इस तरह से। तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करें, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। दोनों ही कर लो, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा एनटीए। नॉर्मलाइजेशन में जो किया वो सब मुझे लग रहा है वहाँ उसका पेट भर गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बस आपकी सहूलियत, आपकी सुविधा के लिए है। जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से कुछ लोग पहले तरीके से करने कि कॉलेज फिल किया है, कॉलेज लिया और उसके कोर्सेज भर दिए, और दूसरे लोग कोर्स जो प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं कोर्सेज और उसके हिसाब से कॉलेजेस को ऐड कर रहे हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू, ठीक है, आपको जिस तरीके से सूट करे इसमें कोई वो नहीं है, बायसनेस नहीं होगी कि इसके साथ अच्छा हो या उसके साथ। तीसरा क्वेश्चन, सर 550 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी है, नॉर्थ कैंपस भरना चाहिए कि नहीं। मैंने ये वीडियो देखी है और बहुत सारे लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि अपग्रेडेशन के लिए आप हमेशा नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखो। पहले नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस को ऊपर रखो, फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस को ऊपर रखो, फिर ऑफ कैंपस। मतलब ये मुझे ये, हाँ ठीक है, ये बोलने के लिए सेफ़ है और इस पर आपको, जिसने ये बात बोली उसको कोई पकड़ नहीं सकता कि भाई तूने कोई गलत बात बोली है, तुमने ठीक बात नहीं बोली। ये सिक्योर टॉक्स हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आपके कोर्स में आपका अगर संस्कृत ऑनर्स है तो शायद उसकी डिमांड इतनी नहीं है, तो उसमें 550 मार्क्स में नॉर्थ कैंपस में मिल जाए। अगर आपको लगता है इको ऑनर्स में जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, अगर आपको लग रहा है तो भर दो, बट मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, ठीक। मतलब ठीक है, ये अपग्रेडेशन वाला फॉर्मूला ठीक है कि आपको अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखना है, बट आपको एक बार इस रियलिटी में भी आना है कि क्या 450 पे वो मेरा अच्छा कॉलेज अपग्रेड होते होते सेंट स्टीफेंस तक पहुंच जाएगा, ठीक। तो आप साउथ कैंपस के, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जीसस एंड मैरी रख दो, वेंकटेश्वर रख दो, ARSD रख दो। बाकी ये आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक। ये दो क्वेश्चन थे, मैंने एक ही में कंबाइन कर दिए। एक और क्वेश्चन है, कैन आई ऐड यूनिवर्सिटीज़ नाउ। CUT फॉर्म में जिन लोगों ने पहले यूनिवर्सिटीज़ नहीं भरी है, क्या वो अब ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इसमें ऐड ज़रूर करना, और अब करना, अगर DU में आपका नहीं भी हो रहा है तो इवेंचुअली ऐसे नहीं कि कॉलेज लाइफ मत जाओ। बहुत जगहों पे, बहुत CUT के चैनल्स पे बोला जा रहा है कि अगले साल फिर से पढ़ाई करो, बैठ के कर लेना, दे देना, हो जाए तो ठीक है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज मिल जाए, लेकिन वरना अगर आगे मूव ऑन करने का एक चांस मिल रहा है तो मूव ऑन करो, ठीक। 6th क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स फॉर CSAS पोर्टल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। जनरल के लिए ब्रॉडली 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका डिजिटल सिग्नेचर। जनरल के कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही लगेगा। सेकंड, रिजर्व कैटेगरी जो SC ST से है उसमें क्या है, तो उसमें भी ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th 12th मार्कशीट एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसके अलावा जो एक चीज़ लगेगी वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो होगा वो एक ऑफिसर के थ्रू साइंड होना चाहिए। कौन सा ऑफिसर? जो तहसीलदार के ऊपर की पोजीशन का हो। थर्ड कैटेगरी है OBC कैटेगरी, ये एक इनकम रिलेटेड कैटेगरी है, तो इसमें ये चारों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th 12th की मार्कशीट आपकी, आपका डिजिटल सिग्नेचर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका 30 मार्च 2023 के बाद ही इशू होना चाहिए। अगर उससे पहले इशू होगा तो फिर उसको कंसिडर नहीं करेगा DU, ठीक। DU कंसिडर नहीं करेगा, ध्यान रखना है। सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं हो रही है, DU की बात हो रही है। एक और सवाल है कि मैं नीट ड्रॉप आउट हूँ, क्या मुझे DU में एडमिशन लेना चाहिए? एक स्पेसिफिक वीडियो है इसके ऊपर, कैसे पिछले साल नीट ड्रॉपर्स ने CUT, कैसे नीट ड्रॉपर CUT टॉपर्स बने, और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ना भी जाओ तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है NEP के हिसाब से, आपके पास चांस है कि आप 1 साल में बाहर हो जाओ, 2 साल में बाहर हो जाओ, 3 साल में बाहर हो जाओ, ठीक है, पूरे 4 साल का करो। तो अगर आप एक बार कॉलेज, आपके इससे 2 फायदे होंगे, आपको कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अगर आपको DU में एडमिशन मिल रहा है तो DU से आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिले, जैसे माइक्रोबायोलॉजी जैसे कॉलेजेस मिल जाएं, ये भास्कराचार्य कॉलेज से या RLA कॉलेज से, जो लिमिटेड कॉलेजेस में ही है, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, प्लस आपके पास वो डिप्लोमा की डिग्री भी हो जाएगी DU जैसे कॉलेज से, ठीक है। 8th क्वेश्चन, कोर्स वर्सेस कॉलेज की लड़ाई चलती रहती है कि
क्या नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, हाँ ये थोड़ा सा हाइप बना हुआ है, पर एक अगर ये कोर्स कॉलेज है ना तो इसमें भी मैं कैटेगराइजेशन करूँ तो पहले मैं कहता हूँ, वैसे तो कहता हूँ कोर्स, पर अभी कैंपस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से। सबसे एंड में कैंपस, उसके बाद उससे पहले कॉलेज और सबसे पहले कोर्स। इवेंचुअली जो भी आप लाइफ में अचीव करने वाले हो, बहुत सारे लोग हैं जो गाज़ियाबाद या ऐसी जगहों से, ठीक ठाक जगहों से अगर कोर्सेज कर भी रहे हैं, अच्छे कोर्सेज कर रहे हो, उसमें मन लगा के कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा हो रहा है। ठीक, तो आप पहले कोर्स पे फोकस करो। अब ये बेकार की बहस है कि ऑफ कैंपस नहीं साउथ कैंपस, क्यों भाई? अगर आपको ऑफ कैंपस से कोई हाई रैंक्ड कॉलेज मिल रहा होगा, जैसे LSR साउथ कैंपस में तो नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ से मिल रहा होगा, या नॉर्थ कैंपस में SGBT खालसा से अगर मुझे करना पड़ेगा तो आई वुड रादर चूज़ वेंकटेश्वर के साउथ कैंपस से या इस तरह के ARSD कॉलेज से। ठीक, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे आपका। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने कोर्स पे ध्यान देना, फिर अपने कॉलेज पे, उसके बाद अपने कॉलेज पे, और उसके बाद अपने कैंपस पे। ठीक है, इस ऑर्डर में जाना। बहुत ज़्यादा फोमो मत करो, नॉर्थ कैंपस। जो जिस स्टूडेंट ने मेरी सबसे ज़्यादा स्कोर किया है वो शी इज़ लाइक कि मैं नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिलेगा तो मैं ले लूँगी, बस कोई भी कोर्स मिलेगा तो मैं ले लूँगी, मुझे नॉर्थ कैंपस ही चाहिए। इतना ज़्यादा फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक एक्सपोजर होता है, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टीज़ आती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, बट वो इतना वर्थ इट भी नहीं है। ठीक है, कि आप एकदम सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। आई होप ये छोटा सा वीडियो अलग अलग सवाल जो है आपके वो एड्रेस किए इसने, इन सारी चीज़ों, इन सारे क्वेश्चन से। कुछ जो सवाल बच गए हैं उनको प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। Until then, like, share it with your friends, and please subscribe to the channel. ठीक है, प्लीज़। ओके, बाय।